Paul's letter to the Romans was written to prepare the way for a visit Paul planned to make to the church at Rome. His plan was to work among the Christians there for a while and then, with their support, to go on to Spain. He wrote to explain his understanding of the Christian faith and its practical implications for the life of Christians. The book contains Paul's most complete statement of his message. After greeting the people of the church at Rome and telling them of his prayers for them, Paul states the theme of the letter. The gospel reveals how God puts people right with himself. It is through faith from beginning to end. Paul then develops this theme. All mankind, both Jews and Gentiles, needs to be put right with God, for all alike are under the power of sin. People are put right with God through faith in Jesus Christ. Next, Paul describes the new life in union with Christ that results from this new relation with God. The believer has peace with God and is set free by God's Spirit from the power of sin and death. Paul also discussed the purpose of the law of God and the power of God's Spirit in the believer's life. Then the apostle wrestles with the question of how Jesus and Gentile fit into the plan of God for mankind. He concludes that the Jewish rejection of Jesus is part of God's plan for bringing all mankind within the reach of God's grace in Jesus Christ. And he believed that the Jews will not always reject Jesus. Finally, Paul writes about how the Christian life should be lived, especially about the way of love in relations with others. He takes up such themes as service to God, the duty of Christian to the state and to one another, and question of conscience. He ends the letter with personal messages and with words of praise to God. रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का उद्देश्य था रोम स्थित कलीसिया की यात्रा के लिए मार्ग तैयार करना, जिसकी योजना पौलुस ने बनाई थी। उसकी योजना थी कि कुछ समय तक वो वहाँ के मसीहियों के बीच कार्य करे, फिर उनकी सहायता से स्पेन तक जाइए। मसीही विश्वास के अपने ज्ञान और मसीहियों के जीवनों में इसके व्यावहारिक समावेश को समझाने के लिए पौलुस ने यह पत्री लिखी। इस पुस्तक में हमें पौलुस के संदेश का सबसे पूर्ण विवरण मिलता है। रोम की कलीसिया के लोगों का अभिवादन करने और उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के विषय में बताने के बाद पौलुस इस पत्र के मूल विषय का वर्णन करता है, क्योंकि उसमें सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। पौलुस आगे इस मूल विषय को विस्तार से समझाता है। संपूर्ण मानव जाति, यहूदी और अन्य जाति दोनों ही को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी समान रूप से पाप के अधिकार में हैं। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। फिर पौलुस मसीह के साथ नए जीवन का वर्णन करता है, जो परमेश्वर के साथ इस पर संबंध का परिणाम होता है।
विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और परमेश्वर का आत्मा पाप और मृत्यु के अधिकार से उसे स्वतंत्र कर देता है। पौलुस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था का उद्देश्य और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य पर भी विचार करता है। फिर प्रेरित इस प्रश्न से जूझता है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना में यहूदी और अन्य जातियों कैसे ठीक ठीक बीतते हैं। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यहूदियों द्वारा यीशु को अस्वीकार करना भी परमेश्वर के उस योजना का एक भाग है जो संपूर्ण मानव जाति को यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की सीमा में लाने के लिए बनाई गई। और उसका विश्वास है कि यहूदी सदा यीशु का इनकार नहीं करते रहेंगे। अंत में पौलुस लिखता है कि मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, विशेषकर दूसरों के साथ प्रेम का संबंध रखते हुए। वो इन विषय वस्तुओं को परमेश्वर की सेवा, राज्य और एक दूसरे के प्रति मसीहियों का कर्तव्य और विवेक के प्रश्नों के रूप में लेता है। वो पत्र का समापन व्यक्तिगत संदेश और परमेश्वर की स्तुति के साथ करता है। Alright, I have finished reading in 2 languages.